ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे योग अग्नि के समान है जिससे तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में अर्थात योग में रहो। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? बाबा कहते पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे, न हम बाबा से जुदा होंगे न बाबा हमसे जुदा होंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है, मना परम धाम में बुद्धि रखनी है। दूसरी पॉइंट, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कामकाज करते बाप की याद में रहना है। वरदान, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव है। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। राजयोग से अष्ट शक्तियां प्राप्त होती है, उसमें से एक शक्ति है परखने की शक्ति। तो जितना जितना हम मेडिटेशन करते हैं उतना हमारे में परखने की शक्ति आती है, और उस परख के आधार पर हम स्वयं को बचा सकते हैं। और आज बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्र फिराने से हम वेल्दी अर्थात धनवान बनेंगे, और शिव बाबा को याद करने से हम हेल्दी अर्थात तंदुरुस्त बनेंगे। ओम शांति।